जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त नीता। माता रानी का जयकारा सदैव लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय गंगे मैया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिए। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। सभी लोगों को गंगा सप्तमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज आपको यदि आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल की कुछ बूंदों से यह उपाय अवश्य करना है। इसे करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी, धन धान्य की भी वृद्धि होगी। वैसे भी दोस्तों, घर में गंगा जल रखने मात्र से आपके जीवन में कई तरह के कष्ट नहीं आते यदि आप इस गंगा जल को एक विशेष स्थान पर रखते हैं। यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, गंगा सप्तमी के त्यौहार पर गंगा माता को भगवान भोलेनाथ शिव ने अपनी जटाओं में धारण करा था, जिससे कि उनका वेग कम हो जाए और वह धरती पर आए और धरती पर इसके कारण कोई संकट ना हो। इसलिए गंगा सप्तमी का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण करा। आप सभी को पता होगा, भगीरथ जी की तपस्या के कारण माता गंगा का धरती पर अवतरण हुआ है। राजा सगर एक बार यह अश्वमेध यज्ञ कराने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घोड़े को छोड़ दिया और इस घोड़े को इंद्र ने पकड़ा और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र वहां पहुंचे तो उन्हें लगा आश्रम में ही कपिल मुनि ने इसे बांधा है, इसलिए उन्होंने वहां आक्रमण कर दिया। इसके फलस्वरूप कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और वह अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी नेत्रों से निकली हुई अग्नि ज्वाला के कारण राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं पे भस्म हो गए। इससे उन्हें अत्यंत दुख हुआ। राजा सगर के एक और पुत्र थे, अंशुमन। उन्होंने कपिल मुनि से प्रार्थना करी और पूछा कि इन सभी पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। तब कपिल मुनि ने बताया कि माता गंगा के पृथ्वी पर अवतरण होने के बाद ही इन सभी का उद्धार हो पाएगा। अंशुमन जी ने काफ़ी कोशिश करी, परंतु वह माता गंगा को पृथ्वी पर अवतरित नहीं कर पाए। तब उनके प्रपौत्र भागीरथ जी ने तपस्या करी और उन्होंने माता गंगा को धरती पर अवतरित करवाया, जिसके कारण राजा सगर के सभी पुत्रों का प्रायश्चित हुआ और उन्हें मुक्ति मिली। इसलिए बोलिए गंगा मैया की जय। सभी तरह के कष्टों को मुक्त कराएं, सभी तरह के पाप कर्मों से हमें मुक्ति दिलाएं, जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति कराएं। दोस्तों, इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है, माता गंगा जाहनु ऋषि के कानों से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उन्हें जाह्नवी नाम से भी बुलाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक समय राधा कृष्ण रास में इतने ज़्यादा मग्न हो गए कि वह दोनों जल में परिणत हो गए और इस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया और इस तरह से गंगा मैया के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। दोस्तों, गंगा मैया सभी तरह के पापों का प्रायश्चित प्रदान करती हैं, सभी तरह के बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाती हैं। तो दोस्तों, गंगा सप्तमी के दिन सुबह के समय जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हों, अपने पूजा घर में जाकर माता गंगा से प्रार्थना करना है, प्रभु भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है। पर सबसे पहले दोस्तों, आपको एक लोटा ले लेना है, जिसमें आपको गंगा जल की कुछ बूंदें डाल देनी हैं। आप 2-3 बूंदें भी डालेंगे तो काफ़ी है। इसके बाद ऊपर से इसमें थोड़ा जल डाल लें और इसमें थोड़े से पुष्प डाल लें और इसे अपने पूजा घर में रख लें। दोस्तों, इसके बाद आप अपने पूजा के मंदिर को साफ़ करें, सभी देवी देवताओं को टीका इत्यादि करें, अक्षत पुष्प चढ़ाएं और उन्हें वहाँ पर किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। यहाँ पर आप दोस्तों मिश्री का भोग लगा सकते हैं, बेसन से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें। सबसे पहले माता गंगा आपको गणपति जी का पूजन करना है। ओम गंग गणपतये नमः, इस तरह से 3 बार कहते हुए गणपति भगवान को ध्यान करते हुए आपको उनका पूजन करना है। एक बार मैं आपको मंत्र फिर से बता देती हूँ, ओम गंग गणपतये नमः। फिर आपको भोलेनाथ जी का पूजन करना है। हर हर महादेव जी का पूजन करने के लिए ओम नमः शिवाय इस तरह से 3 बार कहना चाहिए और इसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को 3 बार कहते हुए श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करना है। अब हमें माता गंगा का स्मरण करना है और उनके लिए हमें मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवती ऐं ह्रीं श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ओम नमो भगवती ऐं ह्रीं श्रीं
हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय। ऐसा कहते हुए माता गंगा का स्मरण करना चाहिए, जैसे कि माँ गंगा आपको पावय यानी पवित्र कर रही हैं। इस तरह से दोस्तों आपके सभी तरह के कष्टों से आप मुक्त हो जाते हैं। और आपको प्रार्थना करनी है, धूप दीप नैवेद्य आरती इत्यादि करने के बाद मंदिर में रखा हुआ यह जो जल है, जिसे हमने लोटे में भर के रखा है, इसको घर के सभी लोगों के ऊपर प्रोक्षित यानी आपको छिड़क देना है। और इस जल को सबको थोड़ा थोड़ा पीने के लिए भी दे सकते हैं, जिससे कि आपका अंतःकरण भी शुद्ध और शांत हो जाएगा। अब दोस्तों यह जो लोटे का जल है, इसमें भगवान श्री हरि विष्णु पे चढ़ाई हुई हल्दी की एक चुटकी आप डाल दें और इस जल का आप पूरे घर में छिड़काव करें। दोस्तों यह जल अभिमंत्रित होने के साथ ही साथ भगवान का प्रसाद है, जिससे कि यह आपके घर की हर तरह की नेगेटिविटी दूर कर देता है। और दोस्तों घर में छिड़काव करने की शुरुआत आपको अपने घर के मुख्य द्वार से करनी चाहिए। जिस तरह सभी चीज़ें मुख्य द्वार से सबसे पहले आपके घर में प्रवेश करती हैं, उसी तरह आपके घर की पॉजिटिविटी भी आपके मुख्य द्वार से ही शुरू होती है। तो अपने मुख्य द्वार के दोनों कोनों में और सभी तरफ पे इस जल को अच्छे से छिड़किए। उसके बाद आपके घर में सब तरफ आप इस जल को अच्छे से प्रोक्षित कर दें या छिड़क दें, जिससे हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। इस तरह से करने के बाद यदि थोड़ा बहुत जल बच जाए तो उसे आप किसी भी जगह गमले में डाल के वहाँ पर रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा गंगा जल यदि आप अपने घर में रखते हैं तो उसे एक ऐसे विशेष स्थान पर रखना चाहिए, जिससे कि आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों गंगा जल घर में यदि आप इस विशेष स्थान पर रखते हैं तो यदि आपने उधार या कर्ज लिया हुआ है तो वो भी जल्दी पट जाता है। माता गंगा आपके पुण्यों का संचय कराती हैं। दोस्तों गंगोत्री आपने सुना होगा, आराम से मार्केट में मिल जाती है। यह पीतल की गंगा जली भी इसको हम बोलते हैं। इसमें तीर्थ स्थान का जल भर के रखा जाता है। गंगा जली पीतल की होगी तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इसके अंदर गंगा जल आप भर लें और माता गंगा से प्रार्थना करें कि वह आपके घर में वास करें। इस तरह से श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता गंगा से प्रार्थना करें और यह गंगा जली अपने घर के उत्तर स्थान में, उत्तर यानी दोस्तों नॉर्थ की साइड पे आप रख दें। और वहीं पर यदि आप अपने जो पैसे रुपए संबंधित चीज़ें रखते हैं वो भी वहीं रखें। तो ऐसा करने से आपके घर में बरकत होती है और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। उत्तर स्थान पे दोस्तों भले यह गंगा जली आप एक छोटी सी ले लें, परंतु यदि आप इस तरह से गंगा जल को अपने घर के उत्तर में गंगा जली में रख देते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। तो दोस्तों भक्ति भाव के साथ माता गंगा से प्रार्थना करते हुए, अपने घर के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए गंगा सप्तमी का पूजन और माता गंगा का पूजन आप सभी को करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आपको दान भी अवश्य करना चाहिए। गंगा सप्तमी के दिन आपको 7 फलों का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो 7 दीपक जला के उन्हें आप दान कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो यह आकाश दीपक जला लें, बाहर जला के 7 दीपक रख दें, या फिर आप तिल का भी दान कर सकते हैं। 7 मुट्ठी तिल आप दान कर दें। जब भी आप कोई दान करें तो उस वक्त पे आप माता गंगा का स्मरण अवश्य कर लें। इस तरह से भक्ति भाव के साथ आप इस दान को करें, जिससे कि माता गंगा अत्यंत प्रसन्न हो और आपके जीवन में सुख सौभाग्य की निरंतर वृद्धि होती रहे। तो दोस्तों गंगा सप्तमी के दिन माता गंगा का पूजन और इस त्यौहार को कैसे मनाना है, कौन सा विशेष उपाय करना है, ये सभी बातें मैंने आपको विस्तार से बता दी। वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। गंगा मैया के सामने उनसे प्रार्थना करिए कि वो हर तरह से आपकी जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि करें। जो भी आपके जीवन में रोग शोक संकट हैं उन्हें दूर कर दें। दोस्तों जल आपके जीवन में सुख ला सकता है,
जल के साथ कभी भी हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, उसका हमेशा संचय करना चाहिए। इन कुछ खास बातों का यदि आप भी ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में सुख सौभाग्य की निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो दोस्तों, अब अगली बार एक नया वीडियो लेके फिर से आपसे जल्दी मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते। अपने परिवार का ख्याल रखें, इसी तरह मेरे साथ बने रहें। जय माता रानी।